हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को कर्मवीर कथा का सभी प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस पाठ का पहला प्रश्न है, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह और परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि राम प्रवेश राम ने उत्साह से विद्या प्राप्त किया तथा विद्या से महान पद को प्राप्त किया। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर राम प्रवेश राम था। उसके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह और परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि राम प्रवेश राम ने उत्साह से विद्या प्राप्त किया तथा विद्या से महान पद को प्राप्त किया। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? राम प्रवेश राम का घर बिहार के दुर्गम क्षेत्र भीखन टोला में था। उसका घर फूस का एक कुटिया था, जो धूप से रक्षा करता था लेकिन बारिश से नहीं। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने ग्राम, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं केंद्र प्रशासन में देखी जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? भीखन टोला ग्राम के कोस मात्र की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय थी। उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले शिक्षक आए। उसी शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर राम प्रवेश राम अध्ययन में निरत हो गया। आपका अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। राम प्रवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थे। राम प्रवेश राम, उनके माता पिता और उनकी एक छोटी बहन। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। वे एक जर्जर कुटिया में रहते थे, जो धूप से रक्षा करता था लेकिन बारिश से नहीं। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की? राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के दुर्गम क्षेत्र भीखन टोला में हुआ था। उन्होंने प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करके देश के प्रगति में योगदान दिया तथा यश अर्जित किया। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम के महाविद्यालयी शिक्षा के बारे में लिखें। राम प्रवेश राम जब महाविद्यालय में प्रवेश किया तो वहां के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर गया। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। उनका नाम सभी जगह गूंजने लगा। आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। राम प्रवेश राम की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक हुई। अपने लगन एवं परिश्रम से स्नातक की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करके अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति। राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है? दलित एवं निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी
राम प्रवेश राम ने अपने उत्साह और परिश्रम से विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में उन्नत स्थान प्राप्त किया और उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उन्नत स्थान प्राप्त करके अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपका अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए। यह कहानी बिहार के दुर्गम क्षेत्र भीखन टोला में रहने वाले एक बालक का है जिसका नाम राम प्रवेश राम था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वे कुटिया में रहा करते थे जो धूप से रक्षा करता था लेकिन बारिश से नहीं। इसके बावजूद राम प्रवेश राम ने अपने उत्साह और परिश्रम से विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में उन्नत स्थान प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करके अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसलिए कहा गया है, परिश्रमी सिंह पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।